नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीएचडी एडमिशन की एक नोटिफिकेशन आई हुई है। गुजरात स्टेट से है, ओके। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ ओपन यूनिवर्सिटी भी है। तो हम उसके बारे में डिटेल्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर ही बताते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं, BAOU लिखना है, ओके। तो BAOU लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर ही आपको वेबसाइट दिखेगी जहाँ पर BAOU.edu.in लिखा हुआ होगा, ओके। तो उस पर हमें क्लिक करना है आगे और हम आ जाएंगे उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो होम पेज है वहीं पर आ जाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पर होम पेज पर आ गए हैं और आप देख सकते हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है, ओके, जिसको हम शॉर्ट में BAOU कहते हैं। गुजरात के अंदर आई हुई ये यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये भी मैं आपको बता दें, जिनको भी कंफर्म करना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है कि नहीं, तो UGC की साइट पर जाइएगा, वहाँ से स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ओके। तो चलिए अब ये मामला तो ख़त्म हो गया ना। बहुत सारे बच्चों के कल मैसेज आए थे कि मैम PhD की नोटिफिकेशन बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से आई हुई है, तो क्या हमारी PhD वैलिड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो आपकी जो PhD है 100% वैलिड मानी जाएगी, बिकॉज ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ओके, और UGC प्रूव है। चलो अब आगे देखते हैं किस तरीके से आपको सारी डिटेल्स में बताने वाली। अनाउंसमेंट में जाना है, वहाँ पर सबसे पहले ही आपको दिख रहा होगा कि PhD एडमिशन 2022, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पर PhD एडमिशन का जो पेज है वो खुल गया है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगी वैकेंसी कितनी है, कौन से सब्जेक्ट की है, और उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, ओके, और क्या क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ पूरी डिटेल्स को सुनिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने बैठना। बाद में कमेंट करके ये ना बताना मैम ये क्या है, ये ऐसा कैसे होगा, इसका क्या होगा, ओके। तो पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद भी समझ नहीं आता है तब जाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पर ले चलती हूँ। इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लेते हैं, समझा देती हूँ किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पर गुजराती में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ हिंदी में, ताकि तीनों लैंग्वेज में आप लोग समझ जाए, ओके। मतलब कि गुजराती वाले हैं उनको इंग्लिश आती होगी या नहीं भी आती होगी, तो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए यहाँ पर गुजराती में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो मैं खुद बोल रही हूँ तो उनको समझ आ जाएगा, और जो बच्चे हिंदी नहीं जानते, गुजराती नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ओके। तो चले चलते हैं इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर अगर आपको PhD करनी है तो आपके पास मतलब कि जो भी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो उनके 55% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। मास्टर में आपके कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए। किसके लिए, तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए, ओके। जबकि SC ST SC BC और जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ओके, वो बच्चे जो हैं उनके लिए 50% स्कोर उनके मतलब 50% उनके होने चाहिए मास्टर के अंदर, ओके। तो ये पहला वाला बता रहा है। उसके EWS वालों को भी यहाँ पर क्या किया गया है, 50% में यहाँ पर बताया गया, ओके। उसके बाद आगे देखो कि दूसरे नंबर पर बताया गया कि जिनको नेट क्लियर है, जिनका GSET क्लियर है, या फिर जो JRF है, या फिर जिन्होंने MPhil किया हुआ है, या फिर जिन्होंने पहले भी इसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है, तो उन लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में से मुक्ति मिल रही है, ओके। थर्ड नंबर पर कह रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी के द्वारा PhD जो कोर्स वर्क है उसकी जो मर्यादा, मतलब कि उसका जो कोर्स है उसकी जो मिनिमम जो मर्यादा जो होती है वो मर्यादा कितनी है भाई, 3 साल की है। मतलब 6 टर्म आपको यहाँ पर कंप्लीटली करने होंगे, ओके। उसके बाद है PhD अभ्यासक्रम में प्रवेश UGC के धाराधोरण, मतलब कि उसके जो भी UGC के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर पर बता रहे हैं कि भाई जो भी ये जो अभ्यासक्रम है, मतलब कि जो PhD आपको करनी है, वो यूनिवर्सिटी का जो मेन सेंटर है जो अहमदाबाद में आया हुआ है, ओके। तो उसके मेन सेंटर पर ही ये कार्यरत रहेगा, ओके। मतलब कि आपको PhD करनी होगी
तो वहाँ पर अहमदाबाद ही आपको आना पड़ेगा। अहमदाबाद ही आपको सारी जो भी चीज़ें आपकी मतलब कि पीएचडी में एडमिशन हो जाने के बाद जो रिपोर्टिंग आपको करनी होती है 6-6 महीने, आपके गाइड से जो एडवाइस लेनी होती है, जो सारी चीज़ें होती है वो आपको अहमदाबाद आकर ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जो उसका मेन सेंटर है वहाँ पर। ओके, चलिए आगे 6 नंबर पर बोल रहा है कि भाई ये जो पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है, तो अप्लाई करने की डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12, यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो 12 जनवरी से स्टार्ट हुई है, मतलब कि कल से ही स्टार्ट हुई है। ओके, और उसकी लास्ट डेट भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तो लास्ट डेट आपकी 26 जनवरी तक की है। ओके, तो वो कल से स्टार्ट हो चुका है, तो अप्लाई कर दीजिएगा। और लास्ट डेट है, जो लोग आराम से अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 जनवरी तक ये लास्ट डेट है। ओके, उसके बाद देखो कि उसके लिए फ़ीस कितनी है, तो फीस है आपकी 1000 रुपीज़। ओके, और सबके लिए सेम फीस रहेगी, इसमें ऐसा नहीं कि भाई चलो ओपन कैटेगरी वाले इतने भरेंगे और जो SCBC वाले जो होंगे वो इतना भरेंगे, इस तरीके से नहीं, सबके लिए कॉमन फ़ी है और फ़ी है आपकी 1000 रुपीज़। ओके, और वो भी आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट निकालना होगा। ऑनलाइन पे नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आपको क्या करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाकर 1000 रुपये का निकालना पड़ेगा। और एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन होती है आपके, उसके साथ साथ उसको भी भेजना होगा। ओके, कैसे भेजना है मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद देखो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको किसके नाम से बनाना है ये भी उन्होंने बताया है, तो वहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के नाम से आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट निकालना होगा 1000 रुपये का। ओके, उसके बाद 8 नंबर पर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो इसी साल की जो प्रवेश प्रक्रिया जो है वो जब तक पूर्ण होगी तब तक ही वैलिड मानी जाएगी। मतलब कि जहाँ पर इस बार मतलब कि मान लो कि प्रोसेस हुई है प्रवेश की, तो उसी टाइम तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, मतलब 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर दूसरी बार में एग्ज़ाम आएगी तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देनी होगी। ये इन्होंने ऐड किया है 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर बता रहे हैं कि पीएचडी के लिए जो भी एप्लीकेशन आप अर्जी कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, और जो डिमांड ड्राफ्ट है, दोनों को आपको क्या करना है, जो एंट्रेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको उसका यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, मैं एड्रेस भी पढ़ लेती हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ज्योतिर्मय परिसर, SG हाईवे, छारोड़ी, अहमदाबाद के नाम से आपको क्या करना है, भेजना होगा। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में जो डिमांड ड्राफ्ट जो यूनिवर्सिटी के नाम से आपको मैंने अभी आगे बताया उस नाम से डिमांड ड्राफ्ट निकालना है। दोनों को आपको क्या करना है, पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद जाकर भी भर सकते हो। ओके, जो लोग अहमदाबाद के हैं तो वो लोग खुद जाकर भी भर सकते हैं। बाकी के जो भी मान लो कि बाकी के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या फिर आउट स्टेट वाले हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पोस्ट में भी वहाँ पर भेज सकते हैं, जो भी एड्रेस यहाँ पर मैंने बोला उसी एड्रेस पर। ओके, 10 नंबर पर बता रहा है कि भाई सेमेस्टर फीस कितनी है। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, एडमिशन तो ले लेते लेकिन उनको ये नहीं पता होता कितनी फ़ीस होती है ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पर सेम आपकी फ़ीस होगी 10,000 रुपीज़, मतलब कि 6 सेम होते तो टोटल मिला के 6 सेम की 60,000 रुपीज़ होंगी। पर सेम की बात की गई तो पर सेम की 10,000 रुपीज़ ये फ़ीस होगी। उसके बाद आपको थीसिस सबमिशन कराना होता है तो उसकी आपकी फ़ीस कितनी होगी, 10,000 रुपीज़ होंगी। और उसके बाद डिग्री का जो आपको सर्टिफिकेट लेना होता है तो डिग्री सर्टिफिकेट की 1,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी। ओके, ये उन्होंने फ़ीस बताई है, बस इतनी ही फ़ीस होगी, आगे कोई भी फ़ीस वो लोग नहीं लेंगे। ओके, मतलब कि कुल मिला के अगर हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं तो 6 सेम के 60,000, 10,000 आपके थीसिस के तो 17,000 और डिग्री का जो सर्टिफिकेट है 71,000, और साथ में आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1000 रुपीज़ का जो डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, टोटल मिलाकर 72,000 में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको पीएचडी का जो भी अभ्यासक्रम है उसके लिए जो डिटेल्स चाहिए, ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ ईमेल आईडी दी गई है लास्ट में, तो आप देख सकते हो। स्कूल लास्ट वाला देखो भाई, यहाँ से देखना। ओके,
तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस, आपका सब्जेक्ट जिसमें आता होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको ईमेल आप वहाँ पर करेंगे, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो लोग वहाँ से ईमेल के द्वारा भी आपको दे देंगे। ओके, तो आई होप इंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया होगा क्या है इंस्ट्रक्शन। ओके, और दोबारा से बता रही हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी भले ही ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी है तो बहुत बढ़िया चांस है जिन लोगों के सब्जेक्ट की यहाँ पर सीट अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो वही का वही है, वो कटिंग्स जो पेपर में डालते हैं ना वही है। ओके, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ताकि खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नहीं मैम ने कुछ बताया था। देखो इस तरीके का कटिंग्स था जो पेपर में कल आया था। ओके, कल नहीं परसों आया होगा। ओके, चलो वैकेंट सीट की बात करते हैं, कौन कितनी सीट्स है, कौन से सब्जेक्ट्स में है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैकेंट सीट आपको दिख रही है, तो देखो स्कूल ऑफ ह्यूमनिस्ट एंड सोशल साइंस के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, तो पहले सब्जेक्ट को देख लो। इंग्लिश, गुजराती, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे आपके स्कूल ऑफ ह्यूमनिस्ट एंड सोशल साइंस के अंदर आएंगे। अब देखो इनकी वैकेंट सीट को भी देख लेते हैं। इंग्लिश में 2 सीट है, गुजराती में 6 सीट है, सोशियोलॉजी में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, हिस्ट्री में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 3 है। उसके बाद देखो स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 2 है, एक एजुकेशन है एंड स्पेशल एजुकेशन है। तो एजुकेशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा सीट है, अच्छी सीट है, 8 ही सीट है, और स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए 4 सीट है। ओके, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो 5 सीट है उसकी, और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करते तो उनकी टोटल मिला के 3 सीट है। तो ये इतने सब्जेक्ट की सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं। जो भी बच्चे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड है वो लोग फॉर्म अवश्य भरिएगा। बहुत ही सस्ते में आपका पीएचडी कंप्लीट हो रहा है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बीएड भी वहाँ पर से ही किया हुआ है। ओके, तो बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा ये मौका है, तो उस मौके को नहीं छोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है और पोस्ट में उसे क्या करना है, भेजना है। ओके, और क्या उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट जो 1000 रुपये का है उसको भी भेजना है। ओके, एड्रेस मैंने बता दिया किस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट पोस्ट करना है, वो मैंने बता दिया। यहाँ पर फॉर्म है, तो यहाँ पर देखो आपको सारी चीज़ें बतानी है। ओके, यहाँ पर आपका नाम है, पहले फ़ोटो लगाना है, उसके बाद यहाँ पर नाम है, तो नाम भी आपको सरनेम पहले लिखनी है, फिर नेम लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम नीचे लिखना है, स्पाउस नेम लिखना है। ओके, उसके बाद एड्रेस पर एड्रेस भी आपका लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ओके, ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल आईडी अवश्य लिखिएगा ताकि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ईमेल में आपको जल्दी मिल जाएगी। ओके, फिर आपकी जो भी सेक्स है मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर उस पर क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, प्लेस ऑफ बर्थ में भी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका स्टेट कौन सा है वो भी लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, इंडियन है या फॉरेनर है वो भी लिखना है। उसके बाद कैटेगरी जनरल, SC ST SCBC PH EWS सारी की सारी उसको लिखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे देखो नोट भी दिया हुआ है कि जो भी बच्चे SCBC वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर ये देखो इस तरीके का एक यहाँ पर दिया हुआ है ना, इस तरीके का यहाँ पर, तो उस पर आपको क्या करना है, SCBC वालों को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो लोग EWS कैटेगरी वाले हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, बैचलर डिग्री की जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम, ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर में पास किया है वो, सब्जेक्ट ऑफर्ड आपका सब्जेक्ट कौन सा था बैचलर डिग्री में वो लिखना है, और कितने मार्क्स आए थे और कौन सा क्लास आया था, मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो लिखते हैं ना वो। ओके, उसके बाद मास्टर डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से की है वो लिखना है, उसका ईयर भी लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद कितने मार्क्स आपके बने थे, परसेंटेज कितने बने थे वो लिखना है। ओके, और क्लास कौन सा था, मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी हो, ओके वो लिखना है। फिर MPhil अगर आपने किया है तो MPhil का भी डिटेल्स यहाँ पर इसी तरीके से डालना है, और नेट स्लेट जो होते हैं तो उनका भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ओके, इन्फॉर्मेशन। फिर आगे देखो भाई
यहाँ पर बताया अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट। ओके, आपकी जितनी भी मार्कशीट है उनकी कॉपी भी आपको अप्लाई, जब एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो उसके साथ साथ आपको ये मार्कशीट की कॉपी भी उसके अंदर ज्वाइन करनी होगी। ओके, तो ये चार डिग्रीज जो यहाँ पर दी है, तो उनमें से आपकी जो जितनी भी डिग्रीज हैं उनकी जो मार्कशीट होती है उसको क्या करना है, अटैच करना है इस कॉपी के साथ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ओके, और खुद की साइन करके ही उसको अटैच करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद देखो कि लास्ट में आपने कौन सी कॉलेज में पढ़ाई की थी उसका नाम लिखना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी में की थी वो भी लिखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे एक्सटर्नल स्टूडेंट होंगे तो उनको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ही लगेगी, उनको कॉलेज होती नहीं है ना, तो वो लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखेंगे। उसके बाद आपको प्लेस लिखना है और डेट लिखनी है। ओके, सिग्नेचर आपको करने हैं, और फिर नीचे वाला तो फॉर ऑफिस यूज ओनली। ओके, तो ऑफिस वहाँ के जो भी ऑफिस वाले हैं उनके लिए। ओके, तो ये सारा फॉर्म भी मैंने बता दिया किस तरीके से आपको फिल करना है, और अच्छे से फिल करके उसके साथ साथ आपकी जो भी मार्कशीट है डिग्री की वो सारी चीज़ें वहाँ पर अटैच करके, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके और आपको पोस्ट करना है, या फिर आप खुद भी जाकर दे सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, और सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। ओके, और सभी को भाई पीएचडी में एडमिशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, जब तक यूजीसी आपका ये एक्ट लागू ना कर दे कि भाई चलो भाई जो भी हर यूनिवर्सिटी में नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए तभी जाकर पीएचडी कर पाओगे। ओके, ऐसा हो उससे पहले आप लोग पीएचडी में एडमिशन ले लो, ऐसे बेस्ट विशेष मेरी ओर से आपको है। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो।